प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन का चौथा व्याख्यान। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि, विद्वानों ने जिन शब्दों में उसको परिभाषित किया, धर्म सुधार आंदोलन का जो अर्थ बताया, उस आंदोलन के क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, ये सब हमने इससे पहले के व्याख्यानों में किया। आज हम कर रहे हैं मार्टिन लूथर, जो कि धर्म सुधार आंदोलन के सूत्रधार जिनको कहा जा सकता है, जिनका समय 1483 से 1546 ईस्वी। जर्मनी के रहने वाले, यदि हम मार्टिन लूथर के परिचय की बात करें, धर्म सुधार आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर का जन्म एक निर्धन और एक लेबर क्लास घर में हुआ था। लेकिन ये जो बच्चा था, बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का बच्चा, 18 वर्ष की आयु में वह जर्मनी के इरफर्ट विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में उसका प्रवेश हुआ और 4 वर्ष तक अपना उन्होंने हायर एजुकेशन लिया। इच्छा तो वकील बनने की थी, परंतु उन्होंने एक साधु बनने का निश्चय किया और अरफर्ट के जो शहर था वो उसका जो मठ में जाकर थोड़ा चिंतन मनन प्रारंभ किया। वहाँ के मठाधिपति ने उसे अपने वो जो लड़का था मार्टिन लूथर, पुण्य कार्यों पर भरोसा न रखकर ईश्वर की कृपा और क्षमा पर भरोसा रखने के लिए एडवाइस किया। यहाँ रहते हुए लूथर ने महात्मा पॉल और ऑगस्टाइन के लेखों का गंभीर अध्ययन किया, चिंतन मनन किया, जिससे मार्टिन लूथर को ज्ञात हुआ कि मनुष्य किसी भी पुण्य को करने में समर्थ नहीं है। उसकी मुक्ति केवल ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति से ही हो सकती है। फिर भी इससे लूथर को कोई विशेष संतोष नहीं मिला। 1508 में मार्टिन लूथर जर्मनी के विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए और वहाँ महात्मा पॉल के जो पत्र थे तथा भक्ति से जो मुक्ति के सिद्धांत, इन चीज़ों का वो शिक्षा देने लगे। 1510-11 में मार्टिन लूथर को रोम जाने का अवसर मिला। विद्यार्थियों, रोम आप समझ रहे हैं, जो कैथोलिक दुनिया थी यूरोप की, उसका जो एक तीर्थ, वो इटली के रोम का गिरजाघर, वहाँ मार्टिन लूथर ने भी विजिट किया। रोम में उन्होंने देखा कि बड़े बड़े धर्माधिकारी उचित अनुचित उपायों से धन कमाने में व्यस्त हैं और गुटबंदी, जोड़ तोड़ आदि कार्यों में लगे हुए हैं। ये जो धर्म के अधिकारी लोग हैं, चाहे पॉप हो चाहे पादरी हो, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए सांसारिक जीवन बिता रहे, ऐसा मार्टिन लूथर ने रोम में देखा। धर्माधिकारियों के भ्रष्ट आचरण ने उसके जो मार्टिन लूथर का जो एक आस्था था, एक विश्वास था जो धर्माधिकारियों में, उसको समाप्त कर दिया। उनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि धर्म के प्रमुख शत्रु धर्म की प्रधान संस्था यानी कि रोम का गिरजाघर, जहाँ पॉप बैठता है, प्रधान संस्था और उसके संचालक हैं।
1517 में मार्टिन लूथर के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने लूथर को एक विद्रोही बना दिया। यह घटना थी पाप विमोचन पत्रों की बिक्री। उस समय जो पोप था उसका नाम था लियो 10 यानी कि लियो 10। और वह पोप में वहाँ रोम में संत पीटर के गिरजाघर को पुनः बनवाने के लिए धन इकट्ठा कर रहा था। इसके लिए उसने इंडलजेंस, वहाँ की इटली की लैंग्वेज में इंडलजेंस और हिंदी जिसका पाप विमोचन पत्र बेचने शुरू किए। पाप विमोचन देना वैसे तो नई बात नहीं थी। कैथोलिक शिक्षा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए पाप से उसे क्षमा मिल सकती है यदि वह व्यक्ति अपने पाप के लिए पश्चाताप करे। जो हमारे महात्मा गांधी कहा करते थे कि भी प्रायश्चित करें, तो पश्चाताप करें और भविष्य में पाप न करने का संकल्प करें। इससे पाप करने वाले व्यक्ति के लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाते है। इस प्रकार की अवधारणा थी कैथोलिक ईसाई समुदाय में। परंतु मृत्यु के बाद ऐसे पापी लोगों की आत्मा को अस्थायी तौर पर अपने पापों के लिए थोड़ी बहुत सजा भुगतने के लिए नरक में रहना पड़ता है। ये मान्यता कैथोलिक धर्म में थी। ये जो इंडल्जेंस के माध्यम से नरक की अवधि में अथवा सजा में थोड़ी बहुत कमी की जा सकती है अथवा पूर्णतः माफ हो सकती है। इंडल्जेंस तभी सार्थक हो सकता था जबकि उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति सच्चे मन से अपने पाप का प्रायश्चित करे। तीर्थ यात्रा, उपवास, ईश्वर भक्ति, चर्च के अंदर भेंट देना, गरीबों को दान देना, ऐसा करके प्रायश्चित किया जाता था। अर्थात चर्च को धन दान देना प्रायश्चित करने का एक मार्ग था। और इसके लिए संबंधित व्यक्ति को, जो पोप जो वहाँ पर है, जब ऐसा कोई व्यक्ति कर लेता था तो उसको इंडल्जेंस जारी करता था। परंतु कुछ लेखकों ने, कुछ इतिहासकारों ने इंडल्जेंस की दूसरी परिभाषा दी है। उनके कथनानुसार उपयुक्त क्षमा याचना आयोग द्वारा पापी लोगों पर किया हुआ जुर्माना था, न कि माफी का पर्चा। परंतु विद्यार्थियों, अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। अब ये मैंने आपको जो कैथोलिक चर्च की पाप विमोचन के बारे में जो एक इंडल्जेंस की जो प्रथा थी, ये मैंने आपको बताई, जो तभी तक, जो उससे पहले चली आ रही थी। अब 1517 में क्या हुआ कि जो पोप लियो 10 है, उसके एजेंट्स पाप विमोचन पत्रों को बेचने के लिए जगह जगह जाने लगे। और जाने लगे तो वो एजेंट जब यूरोप में जा रहे थे तो जर्मनी में भी गए। अपने इस कार्य के लिए जो एजेंट था इसको बेचने वाला, जिसका नाम टिटजेल, कहीं पे टॉटजेल भी लिखा हुआ आएगा, टिटजेल, जॉन टिटजेल उसका नाम, उसने वहाँ एक सेल्समैन जैसे आजकल करते हैं उस प्रकार का कार्य किया। इससे लगा लोगों को कि टिटजेल आध्यात्मिक वस्तु को भी नगद धन के बदले बेच रहा है। जब मार्केटिंग होती है तो फिर आप जानते हैं विद्यार्थियों, सेल्समैन मार्केटिंग किस प्रकार से करते हैं। मार्टिन लूथर को इससे बहुत दुख हुआ और लूथर इस प्रकार पाप क्षमा विमोचन पत्रों को बेचे जाने के विरुद्ध था और इसके विरुद्ध उसने अपना एक पंपलेट, जिसमें 95 पॉइंट्स थे, बिंदु थे, कथन थे, जिसको वहाँ जर्मनी में कहा गया 95 थीसिस, ये लिख करके उसने अपने 95 कथन
और बिटनबर्ग का जो गिरजाघर है उसके दरवाजे पर लगा दिया। और इसमें चर्च द्वारा धन जमा करने के सभी उपायों की आलोचना की गई। उसका दृढ़ विश्वास था कि पोप के पाप विमोचन पत्र पापी को परिणाम से नहीं बचा सकते। लूथर के 95 कथनों का किसी ने जर्मनी भाषा में अनुवाद करके उसका जर्मन में व्यापक पैमाने पर वितरण कर दिया। जनसाधारण को लूथर के विचारों का अर्थ और महत्व समझने में देर नहीं लगी, परंतु लूथर इससे भी आगे बढ़ गया। 1519 में लूथर ने एक धर्माधिकारी जो था धर्मशास्त्री के साथ बहस करते हुए उसने खुले रूप से यह स्वीकार किया कि वह अपने पूर्व के सुधारकों की बहुत सी बातों से सहमत है। चाहे उनकी निंदा चर्च ने की थी, लेकिन वो सहमत है। ये इस प्रकार का इसने एक डिबेट किया, जिसका जर्मनी के लोगों ने पहली बार जब इस प्रकार मार्टिन लूथर को देखा इतनी एक सार्वजनिक स्थान पर, तो बड़े मतलब एक यूँ कहें कि वहाँ पर लोगों के अंदर एक चेतना का संचार हुआ। 1520 में लूथर ने अपने जो लेख उसके आर्टिकल्स जिसको हम कह सकते हैं, 3 आर्टिकल्स में चर्च की शिक्षाओं और पादरियों की विशेष स्थितियों की कटु आलोचना की और उसने जर्मनी के शासकों से अपील की कि वे विदेशी पादरियों के चंगुल से देश को मुक्त करा लें। विदेशी पादरियों से तात्पर्य है विद्यार्थियों जो इटली और रोम से आ रहे हैं और चर्च की अपार धन संपदा पर अधिकार कर लें। लूथर चाहता था कि जर्मन बिशपों की नियुक्ति जर्मन शासक के द्वारा हो और उसमें पोप का कोई नियंत्रण नहीं रहे। पोप यानी कि जो दूसरे देश में रहता है, इटली में रहता है। उसने यह विचार भी व्यक्त किया कि यदि पादरी लोग चाहें तो उन्हें विवाह करने की अनुमति दे दी जाए। ये लोग जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको विवाह करने की अनुमति दे दी जाए। इस प्रकार लूथर कैथोलिक चर्च की रीतियों के साथ साथ उसके सिद्धांतों पर भी चोट कर रहा था। लूथर जो मार्टिन लूथर है, इसकी गतिविधियों से जो पोप लियो दसम वो और रोमन सम्राट चार्ल्स दोनों काफ़ी परेशान हो उठे और 1521 में पोप ने लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया और सम्राट चार्ल्स ने इस समय विचार करने के लिए बमर्स में एक राज्य की बैठक बुलाई, परिषद की। राज्य परिषद में लूथर को विधि बहिष्कृत आउटलॉ घोषित कर दिया। राज्य परिषद ने लूथर की समस्त रचनाओं को जलाने का आदेश भी दिया, परंतु लोगों पर पोप तथा राज्य परिषद के निर्णयों का कोई खास असर नहीं पड़ा। इस संकट काल में सैक्सनी के शासक ने मार्टिन लूथर को संरक्षण देकर उसे पोप और सम्राट चार्ल्स के क्रोध से बचा लिया। मार्टिन लूथर को कई दिनों तक एक छोटी सी गढ़ी या छोटा सा जो किले का छोटा रूप होता है, बहुत छोटा रूप, उसमें रह करके उसको अपना अज्ञातवास जो है बिताना पड़ा। और इस अज्ञातवास में लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। यह अनुवाद आज भी जर्मनी साहित्य की अमूल्य कृति मानी जाती है। और ये जब सब घटनाएं हो गई तो लूथर और कैथोलिक चर्च का संबंध पूर्णतः विच्छेद हो गया और अनेक विद्वानों द्वारा समझौता प्रयास के बाद भी यह जो दोनों के बीच में जो गैप आ गया था वो बढ़ता गया। आगामी कुछ ही वर्षों में लूथर की शिक्षाएं एक जंगली आग की तरह संपूर्ण उत्तरी और मध्य जर्मनी में फैल गई। जर्मनी के बहुत से शासक, व्यापारी, पादरी, प्रोफेसर और किसान
चर्च के विरुद्ध खड़े हो गए। लूथर ने इस आंदोलन को प्रभावशाली लीडरशिप प्रदान की। उसने अपने जो उत्तेजक विचार और भाषण और लेखों के द्वारा आंदोलन को बल प्रदान किया, ऊर्जा प्रदान की। परंतु जर्मनी किसानों ने लूथर के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी। किसानों का मानना था कि लूथर धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, ये जो इश्यूज हैं, इनका भी समर्थक होगा। किसानों ने ऐसा सोचा। अतः उन्होंने नगद मजदूरी और कृषक दास प्रथा से उन्मूलन की मांग अपने जमींदारों से करते हुए विद्रोह कर दिया। लूथर ने किसानों को बहुत समझाया और उनसे वापस अपने काम पर लौट जाने का आग्रह किया, परंतु किसानों ने उसकी अपील को ठुकरा दिया और हिंसक हो उठे। तब लूथर ने स्वयं शासकों से अपील की कि वे किसी भी उपाय से इस विद्रोह को कुचल दें। विद्यार्थियों, ऐसा अनुमान है कि लगभग 50,000 किसानों की मौत के बाद उस आंदोलन को, किसान आंदोलन को दबाया जा सका। ऐसा प्रतीत होता है विद्यार्थियों कि लूथर केवल अपने एक उद्देश्य पर ही फोकस्ड रहना चाहता था, इसलिए वह किसी अन्य जो भी इश्यूज थे, चाहे सोशल थे, इकोनॉमिक थे, दास प्रथा थी, किसानों की जो समस्या थी, उसको वो टच नहीं करना चाह रहा था। और वो केवल अभी, हो सकता है आगे की उसकी योजना होती, लेकिन फिलहाल वो स्वयं को फोकस्ड किए हुए था। पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो असंख्य राज्य थे, वे अब स्पष्ट रूप से दो दलों में, एक तो कैथोलिक दल और एक लूथर के, जो लूथरन कह दो उसको, लूथरवादी, ये में विभाजित थे। इस समस्या पर पुनः विचार करने के लिए सम्राट चार्ल्स पंचम ने राज्य परिषद की बैठक आमंत्रित की और इस बैठक में सम्राट ने धर्मद्रोहियों तथा नास्तिकों के विरुद्ध सख्त कानून लागू करने का आदेश दिया। लूथरवादियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, यानी कि प्रोटेस्ट किया, और इस समय से वे प्रोटेस्टेंट के नाम से पुकारे जाने लगे। 1530 में आग्सबर्ग में राज्य परिषद की बैठक में लूथर के एक मित्र ने नए धार्मिक विचारों और मान्यताओं को ड्राफ्टिंग का काम किया। उन सबको मतलब एक जगह लिख लिया, जो भी विचार थे उस सब की एक बुकलेट बना ली गई उसके एक दोस्त ने। और ये जो उसके जो नए धार्मिक विचार और मान्यताओं को लेखबद्ध किया और फिर परिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। लेकिन जो राज्य परिषद थी, उस राज्य परिषद ने इसको ठुकरा दिया। परंतु यह लेख आग्सबर्ग की स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस ऑफ आग्सबर्ग की स्वीकारोक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाद में लूथरवादी चर्चों का मार्गदर्शक बन गया। ये जो यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग की थी मार्टिन लूथर के एक दोस्त ने, वो जो लूथर के जो लूथरवादी चर्च थे उनके लिए गाइडलाइन का कार्य किया उसने। अब आगामी वर्षों में चार्ल्स पंचम और कैथोलिक शासकों ने जर्मनी में लूथरवाद को समाप्त करने के भरसक प्रयत्न किए। दूसरी तरफ लूथरवादी शासकों ने अपने अपने राज्यों से कैथोलिक प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण जर्मनी गृह युद्ध की ज्वाला में जलने लगा। 1555 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। 1555 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्टिन लूथर की 1546 में मृत्यु हो चुकी थी।
अब उसके अनुयायी कर रहे थे जो कर रहे थे। जो ये समझौता हुआ 1555 में, इस समझौते को आग्सबर्ग की धार्मिक संधि कहा जाता है। इससे निम्न बातों पर सहमति प्रकट की गई। नंबर 1, जर्मनी के प्रत्येक राज्य के शासक को यह तय करना होगा कि उसका राज्य कैथोलिक चर्च का पालन करेगा या नए प्रोटेस्टेंट चर्च का। ये बात होगी। दूसरा, 1552 ईस्वी तक प्रोटेस्टेंटों ने चर्च की जितनी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया था वह उन्हीं को सौंप दी जाए। तीसरा, लूथरवाद के अलावा प्रोटेस्टेंटवाद की किसी अन्य शाखा को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। चौथा, कैथोलिक राज्य में रहने वाले लूथरवादियों को कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पांचवा, यदि चर्च का कोई व्यक्ति प्रोटेस्टेंट बनता है तो उस व्यक्ति को अपने कब्जे की जो चर्च की जमीन को छोड़ना होगा, उसको वो अधिकार छोड़ना होगा। यह अंतिम धारा धार्मिक संधि में सम्मिलित नहीं थी कि वो जो कोई भी प्रोटेस्टेंट बनता है तो उसको अपनी संपत्ति छोड़नी होगी, और सम्राट के आदेश के बाद सम्मिलित की गई थी, जिसे प्रोटेस्टेंट्स ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इससे भविष्य में पुनः कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। इस प्रकार आग्सबर्ग की शांति से जो धार्मिक सहिष्णुता कायम की गई थी वह काफ़ी समय तक वो सहिष्णुता जो है वो कायम रही। अब इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं मार्टिन लूथर के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। देखिए, पहला सिद्धांत तो ये कि क्षमा याचना से विशेष लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप करता है वह यातना से भागता नहीं है, अपितु पश्चाताप की चिर समृद्धि को बनाए रखने के लिए उसे सहर्ष सहन करता है। यदि क्षमा मिल जाती है तो केवल ईश्वर भक्ति, यदि क्षमा मिल सकती है तो केवल ईश्वर भक्ति तथा श्रद्धा के द्वारा मिल सकती है। चर्च के संस्कारों तथा क्षमा याचना पत्रों के माध्यम से क्षमा नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति अंतःकरण से पश्चाताप करता है उसे अपने पापों तथा यातना दोनों से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा मार्टिन लूथर का मानना था। दूसरा सिद्धांत मार्टिन लूथर का, पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है। पोप की शक्ति का विकास धीरे धीरे हुआ है और इसका कारण जन साधारण की अज्ञानता रहा है। मध्य युग के पूर्व के महात्माओं को न तो स्तुतियों का, न वैतरणी स्थान का और न ही रोम के पोप का कैथोलिक चर्च के अधिपति होने का ज्ञान था। तो मार्टिन लूथर रोम का जो पोप है उसको स्वीकार नहीं करता है, उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, उसकी संस्था को स्वीकार नहीं करता है। तीसरा सिद्धांत, रोम के चर्च के प्रभुत्व का अंत करके राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि रोम प्रभुत्व की अहंकारी भावना ने धर्म को पंगु बना दिया है। लूथर के अनुसार धर्म ग्रंथ सबके लिए खुले हुए हैं और श्रद्धालु व्यक्ति स्वयं उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की जाए। अब रोम यूरोप है, यूरोप में कितने सारे देश थे, लेकिन सब इटली के अंदर जो रोम में जो पोप है सब उसके आदेशों की पालना कर रहे हैं। इसके स्थान पे वो कहते हैं कि जर्मनी का चर्च जो है वो जर्मनी में होना चाहिए, राष्ट्रीय चर्च, यानी कि हमारा अलग राष्ट्र, हमारा एक अलग चर्च होना चाहिए, और पूरे यूरोप के लोगों के लिए वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। चौथा सिद्धांत, मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकती है, पोप की कृपा से नहीं। वेरी गुड। पांचवा सिद्धांत, किसी भी धार्मिक संस्था के किसी भी धर्माधिकारी द्वारा यदि कोई पाप किया जाए तो सरकार उसे साधारण लोगों की भांति सजा देने का कार्य करे,
किसी भी व्यक्ति को न्याय से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। न्याय के सम्मुख सब समान माने जाने चाहिए। छठा, चर्च में भ्रष्टाचार रोकने के लिए पादरी लोगों को विवाह करके सभ्य नागरिकों की भांति रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पादरी लोग धर्म प्रचार का काम लगन के साथ कर सकते हैं। ओके। सातवां, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए और विधर्मी पाखंडी अरस्तु को भूल जाना चाहिए। पाठ्यक्रम धर्म पर आधारित होना चाहिए। आठवां, ईसाई धर्म के 7 संस्कारों में से 4 अभिषेक, विवाह, अनुमोदन और अवलेपन का त्याग कर देना चाहिए। शेष 3 संस्कार नामकरण, प्रायश्चित और युखेष्ट को मान्यता दी जानी चाहिए। और अंतिम है स्तुति, भगवती भोग के क्रियाकलापों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पादरी का एकमात्र कार्य धार्मिक उपदेश देना हो रहना चाहिए। ये लूथर की जो शिक्षाएं हैं, मार्टिन लूथर जो कि धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रधार था। धर्म सुधार आंदोलन जिस व्यक्ति ने शुरू किया वो मार्टिन लूथर। और वो मार्टिन लूथर खासकर जो पोप है, वो जो इटली के रोम में रह रहा है, जब वो रोम की यात्रा पर गया और उसने वहाँ पर देखा कि रोम में किस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई का वहाँ एक उस कमाई को बहाया जा रहा है, वो जो अपव्यय उसने वहाँ पर देखा और उन लोगों का जो जीवन चरित्र देखा, उन लोगों की सांसारिकता देखी, उन लोगों का भ्रष्टाचार देखा, उन लोगों के अंदर एक जो यूँ कहें कि भ्रष्टाचार के अलावा हम उन लोगों के जो रहन सहन के अंदर जो एक गलत आचरण था, व्यभिचार जो शब्द मैं बोलना चाह रहा हूँ, उनका जो व्यभिचार देखा और उसने वहाँ रहते हुए देखा कि वे लोग जिनका काम धर्म देना है, धर्म से बिल्कुल विमुख हैं। इसीलिए उसने कहा कि यदि ये लोग शादी करना चाहते हैं तो इनको शादी की अनुमति दे दी जाए। तो वहाँ वो मार्टिन लूथर का टर्निंग पॉइंट था रोम यात्रा। और उसके बाद में आकर के उसने अपना चिंतन मनन और उन सब के आधार पर अपनी एक विचारधारा तय की, जो हम 95 थीसिस जो विटनबर्ग के चर्च पे लगाई थी उसमें उसकी विचारधारा देख सकते हैं। उसके बाद भी जितने भी लेख लिखे, जितने भी भाषण हुए, मार्टिन लूथर के विचार लगातार इस दिशा में बढ़ते गए कि चर्च में सुधार की आवश्यकता है, अपना एक राष्ट्रीय चर्च होना चाहिए। और फिर जो कैथोलिक धर्म के सुधार के रूप में मार्टिन लूथर के विचार थे, जो उसके एक दोस्त ने ड्राफ्टिंग किए, वो लूथरवादियों के लिए एक गाइडलाइन बन गई और प्रोटेस्टेंट धर्म का एक वो कोड बन गया, एक वो संहिता बन गई। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।